बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद गुंदला। 4 जुलाई है साल 2022। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त ऑडियो वीडियो की गेम बड़ी खेली जा रही है। इल्जाम तराशी का जो सिलसिला है वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में ISI के एक ब्रिगेडियर पर भी बड़े इल्जामात लगाए गए हैं। कप्तान का दबाव काम कर गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिल आखिर फौज और ISI को बड़ा हुक्म जारी किया है। इस हवाले से एक बड़ी खबर है, उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। मरियम नवाज के लाहौर में विजिट के बावजूद, मुख्तलिफ लोटों की कैंपेन के बावजूद रुसवाई का सिलसिला भी शुरू है। नून लीग की विकेटें मुसलसल गिर रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रात गए एक बड़ा अजीब किस्म का इल्जाम लगाया गया, और वो इल्जाम ये है, और बड़ी हैरत की बात ये है कि नून लीग का एक सोशल मीडिया विंग है, वो पहले एक बयानिया बनाता है, उसके बाद जियो पर और समा टीवी पर इस तरह की झूठी खबरें चलाई जाती हैं। फिर चंद जो एंकर्स हैं, जो मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जरदारी के नौकर जिनको कहा जाता है, वो इस पर रात के प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कशन करते हैं ताकि इमरान खान की जो शख्सियत है उसको मुतनाज़ा बनाया जाए। एक बात तो तय हो गई है कि इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत इस वक्त तक अवेलेबल नहीं है। उनकी एहलिया बुशरा बीबी को टारगेट किया जा रहा है। अब आजम खान और इमरान खान की एक ऑडियो लीक की धमकी दी जा रही है। तो इस सिलसिले के अंदर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने रात को एक बड़ी अजीब बात की, और ये 2 दिन पहले चंद सहाफियों ने इस तरीके से इसको फैलाया कि PTI के एक आम रहनुमा की, जो अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है डोनाल्ड लू, उनके साथ मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हालांकि पहले की है, लेकिन बताया गया कि उन्होंने इमरान खान जो है, एक तरफ अमरीकी साजिश का जिक्र करते हैं, अमरीका की मुखालफत की बात करते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ना करें, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अमरीका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात हो रही है। और मुलाकात का क्या मतलब है कि इमरान खान कहते हैं चलो जी जान दो, माफी दे दो। अब ये ख्वाजा आसिफ, इस तरह के आदमी बैठे हुए हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने कहा जी, अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से PTI ने माफी मांग ली है। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हमसे गलती हो गई है, सिलसिला वही से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। PTI रहनुमा की मुलाकात और माफी के शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। ये वजीर दिफा है मुल्क का ख्वाजा आसिफ, वो ये बयान देता है। फवाद हुसैन चौधरी साहब ने इस पर कहा कि ख्वाजा आसिफ आदतन झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने अमेरिका से मुताल्लिक पॉलिसी कल जलसे में बयान की है। तहरीक इंसाफ ने किसी भी सतह पर अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राब्ता नहीं किया। पहले भी कहा है, माजी करीब के हादसे की वजह से ख्वाजा आसिफ नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। अब ये होता है कि कई दफा डोल नेशनल लोग होते हैं, उनका पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक होता है, लेकिन वहाँ जो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ भी उनकी पार्टिसिपेशन होती है, तो उनकी मुलाकातें रूटीन के मुताबिक भी चलती रहती हैं। तो उसको इस तरीके से लिंक करना कि ये जो डोनाल्ड लू है उससे इमरान खान ने माफी मांग ली है, तो बेचारे आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान के खिलाफ इल्जामात की किस सतह पर ये आ चुके हैं। पहले ही बहुत सारे जो लोग हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि अगर मरियम नवाज जो है उनको ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन के अंदर उतारा जाएगा तो इससे नून लीग का नुकसान होगा। चूंकि नून लीग के हवाले से ये बात की जाएगी कि जनाब ये लोटों की कैंपेन कर रही हैं, और कल तक मरियम नवाज खुद कहती रही हैं कि लोटों की जगह वॉशरूम में होती है। और जब अब लोगों ने लोटे लोटे के नारे लगाए मरियम के जलसे के अंदर, तो उन्होंने लोटे की तारीफ बदल दी। उन्होंने कहा लोटा वो होता है जो हुकूमत से अपोजिशन में ना आए बल्कि अपोजिशन से हुकूमत में जाए। तो अब ये जो लोटे हैं ये वॉशरूम वाले नहीं है, बल्कि ये ऊपर जो है वो सजा कर रखने वाले लोटे हैं। तो अब एक तरफ जो है वो इदारों की अब तर्जमान बनी हुई है। ये सारी चीजें हुई, यही वजह है कि बहुत सारे जो नून लीग के कारकुनान हैं वो भी फेड अप हुए। उन्होंने कहा कि ये हम इनके बयानिए को अब लात मार रहे हैं। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं आम जगहों पर, उनका भी यही मामला है, और उसके अंदर जो है वो उनकी तरफ से भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इसी तरह PTI के अंदर एक आम जो शख्सियत है वो शामिल हुए, और ये नून लीग के
साबक MP हैं और इन्होंने सोचा है कि ये जो तमाशा किया जा रहा है, ये तमाशा जो है इसका तो कोई फायदा नहीं है। अब ये हैं जनाब साबक नून लीगी MP मियां मोहम्मद इसहाक, ये साथियों समाज समेत PTI के अंदर शामिल हुए हैं। ये PP 158 में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये PTI के अंदर आए हैं। मियां मोहम्मद इसहाक ने साथियों समेत हमायत का ऐलान किया और कहा है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के लिए खड़े हैं और हमने अपने गलत जगह पर ये वक्त गुजारा है और उम्मीदवार जो PTI के हैं मियां मोहम्मद इकराम उस्मान, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो PTI में शामिल हो रहे हैं। अगर धांधली नहीं होती, गैर जनमदराना इंतखाबात होते हैं, तो यकीनन ये PTI की बहुत बड़ी फतह होगी। अब एक बड़ी जो स्टोरी है वो हैरान कुन है, लेकिन इस पर कौम को मुबारकबाद है। इमरान खान का और अवाम का दबाव काम कर गया है। बिल आखिर इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी की गई हैं। अब इस पर अमल दरामद कितना होता है ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, लेकिन हमें अच्छे जो है इसको कबूल करना चाहिए। अब खबर ये है जो इंसार अब्बासी आज स्टोरी लेकर आए हैं वो बड़ी दिलचस्प है। उसके अंदर एक तो लोग कह रहे हैं कि ये इंसार अब्बासी कहीं आजकल तर्जमान तो नहीं बन गए, इनके पास ये सारी चीजें इनके तहत होती हैं आगे। अब ये खबर ये लाए हैं कि ये वो कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तमाम कमांडर्स और आम अफसरान बशमूल ISI से वाबस्ता हुकाम को सियासत से दूर रहने और सियासतदानों से बातचीत से गुरेज की ताज़ा हदायत जारी की हैं। अगर ये बात सच हो, न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हो जाए, तो ये नून लीग के ऐवानों में एक बहुत बड़ा जलजला बपा हो जाए। ये हुकूमत 4 दिन भी नहीं निकाल सकती। अब ये फैसला आपने करना है कि ये स्टोरी कहां तक दुरुस्त है, और मैं बहरहाल इस पर कौम को मुबारकबाद देता हूं कि अवाम के दबाव के पेश नजर कम अज कम ये वजाहत तो आई है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना तो सब सोए हुए थे। और जिस ब्रिगेडियर पर इल्जाम लगा है उसका भी यहाँ जिक्र है। वो कहते हैं ये हदायत इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगंडे के तनाजर में दी गई है, जिसमें ISI के बाद ओहदेदारों पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो पंजाब में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। दिफाए ज़राए ने इन इल्जामात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ISI के सेक्टर कमांडर, जिन्हें PTI के रहनुमा बदनाम कर रहे हैं, 15 दिन से ज्यादा अरसे से लाहौर में मौजूद ही नहीं है और वो पेशा वराना काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में है। अब ये जो है ब्रिगेडियर, आपको इल्म है, राशिद पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, सेक्टर कमांडर जो है पंजाब के, उन पर PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हाल ही में उनका नाम लेते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि वो पंजाब के आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्वस हैं। यास्मीन राशिद से कबल साबिक वज़ीर खारजा और PTI के डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैश ने इल्ज़ाम आयद किया था कि कुछ नादीदा कुव्वतें PTI के खिलाफ सूबे में ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए सरगर्म है। हाल ही में PTI के चेयरमैन इमरान खान ने भी इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके कुछ उम्मीदवारों ने उन्हें नामालूम नंबरों से टेलीफोन कॉल्स मौसूल होने की शिकायत की है। उन्होंने ये भी कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में जोड़ तोड़ के लिए उनकी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों पर दबाव डाला जा रहा है। दिफाई ज़राए का इसरार है कि PTI को चाहिए कि वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के बजाय शवाहिद पेश करे, और अगर जरा पर भी सबूत फराम किए गए तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंद माह कबल ISI के मुलाजमीन को सियासत से दूर रहने की सख्त हदायत दी गई थी, और अब भी ये सख्त हदायत जो है वो दी गई हैं। दी न्यूज़ और जंग में इस हवाले से फरवरी के अंदर भी वो कहते हैं ये खबर छापी गई थी, लेकिन उसके बाद जब सियासत से दूर रहने का कहा गया था तो उसके बाद एक रजीम चेंज साजिश हुई। अब ये खबर कितनी दुरुस्त साबित होती है, कितनी गलत साबित होती है, लेकिन अगर वाकई ये सियासत से दूरी हो जाए तो लोग इदारों को सैल्यूट भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, ताकि ये जो भानमती का कुंबा इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई है, आम आदमी का जीना दोबर हो गया है, गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है, और इसके साथ ही कोई प्लानिंग नहीं है। इस वक्त नून लीग के
वज़राए खारजा आपस में लड़ रहे हैं। इस वक्त वजीर आजम भी दो बने हुए हैं, एक लंदन में बैठा हुआ है और एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इसी तरह पंजाब के अंदर जिस तरीके से भौंडे अंदाज में पीटीआई की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, वफाक के अंदर अक्सरियत को अकलियत में बदला गया है, तो ये सारा जो तमाशा हुआ ये पाकिस्तानी कौम जो है वो देख रही है। और मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा साहब को अमली तौर पर ये दिखाना होगा कि न्यूट्रल वाकयातन न्यूट्रल है। अब ये जो नाजरीन है ये इस पर एतबार करते हैं नहीं करते, मैं समझता हूं हमें हुस्न ज़ान रखना चाहिए और आइंदा चंद दिन देखने चाहिए। अभी जिस हल्के के अंदर 20 लोटे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस हल्के में चले जाएं वहां पर आवाम से पूछें तो मोर देन 70 to 80% वो पीटीआई के हक में और इस हुकूमत के लिए जोलियां पकड़ पकड़ कर बद्दुआएं कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर धांधली होती है, इसके बावजूद अगर हराया जाता है और उनके नंबर पूरे करने के लिए, तो फिर सवालात इदारों पर इसलिए उठते हैं। और फिर ये भी लोग कहते हैं कि अगर इदारे वाकई न्यूट्रल हो जाएं तो MQM बाप पार्टी और सारे वो आज भी इस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। देखते हैं कि अंसार अब्बासी साहब आजकल तर्जमानी जबरदस्त कर रहे हैं, सहाफ़ी का काम है खबर निकालना, उन्होंने खबर दी है लेकिन कहां तक इस पर अमल दरामद होता है। अगर अमल दरामद हुआ तो ये मुबारकबाद है कौम के लिए और फिर जाती उमरा के लिए ये बुरी खबर है। और अगर ये बयान ही हुआ जैसे कि बयानात दिए जाते हैं तो फिर अवाम जो है वो बोली बाली नहीं है। यकीनन इदारों का आइन और जमहूरियत के तहत मुहासबा जारी रखेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।